नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। चैत्र माह की नवरात्रि चल रही है, ऐसे में जानते हैं कि आज का ये दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 4 अप्रैल दिन शुक्रवार, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी सबके ऊपर कृपा करने वाली देवी हैं, जिनकी पूजा मात्र से ही सब कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। आज के दिन आप उपवास करें, व्रत करें और माँ की आराधना करें। बिल्कुल, तो देखिए, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ की पूजा करने से आपको सारी जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है, राशियों के हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मेष राशि, आज आपको अपने रुके हुए कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में पूजा पाठ का माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन भी आप हो सकता है। जीवन साथी के साथ आज अपने मन की बात शेयर करने का मौका मिलेगा। नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। लाभ के बहुत सारे योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अपने मन की किसी भी बात को जीवन साथी से जरूर शेयर करें, उनका पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। आज निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसी के साथ वाहन की खरीदारी भी आप आज के दिन कर सकते हैं। लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा। आप परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। माताजी से आप अपनी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जिससे माताजी का भी आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस कर रहे लोग अपनी आंख और कान खोलकर आगे बढ़ें, तभी अपने काम को पूरा कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं अगर आप, तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, तभी आगे बढ़ना होगा। किसी पर ज़्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें। माता जी से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। माता जी आपका पूरा साथ देंगी आज के दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी को आपने अगर बिना जाने पहचाने धन उधार दिया तो उसमें वापस आने की संभावना बहुत कम हो जा रही है। महत्वपूर्ण कार्य में आ रही समस्याओं के लिए किसी करीबी से बातचीत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भाई बहन का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपकी बात का पूरा मान भी रखेंगे। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा। हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही समस्या दूर होने वाली है, लेकिन लेन-देन के मामले में आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी को जानने पहचानने के बाद ही उसे धन उधार दें। भाई-बहनों का आपको आज के दिन पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियाँ हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन फिलहाल क्योंकि आज माँ कात्यायनी का दिन है, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी आज के दिन। तो जानते हैं स्वामी जी से कि माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले या लाल वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थान को और अपने आप को पवित्र करें। इसके बाद सर्वप्रथम कलश का पूजन करें। फिर माँ कात्यायनी का मंत्र का जाप करते हुए उन्हें वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माँ को रोली का तिलक लगाएं, अक्षत, धूप और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी को विशेष रूप से गुलाब के लाल फूल अति प्रिय हैं। माँ को पान के पत्ते पर शहद लगाकर और बताशे, लौंग रखकर जरूर अर्पित करें। अंत में कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करें। सुबह माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद दोबारा गोधूली बेला में फिर माँ की पूजा करने का विशेष नियम है। ये सारे नियम अनुसार आप करते हैं तो माँ कात्यायनी की कृपा आपके परिवार पे, आपके घर पे सदैव बनी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी चाहते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आपको मिले तो बताए गए नियमों के अनुसार विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अन्य राशियों की बात करेंगे। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको योजनाओं से लाभ न मिलने से निराशा रह सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना होगा। अपने महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी आपके कार्य पूरे हो पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य से लेकर कहासुनी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन बहुत सारे कार्य आपको करने के लिए मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बनाकर रखना होगा, तभी वो पूरे हो पाएंगे। परिवार में किसी के साथ कहासुनी भी आपकी हो सकती है, कोशिश करें कि बहसबाजी में ना पड़े। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कर्क है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़ा कर नाम कमाने के लिए रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आज आपकी बहुत रुचि रहेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा तो आप लोगों के सामने बहुत तोल मोल कर बोलें। किसी दोस्त के साथ वाद विवाद हो सकता है। किसी काम की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़े नीति नियम को अवश्य जानकारी पूरी ले लें, तभी उस कार्य को करें। शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके अपनी किसी मित्र के साथ झड़प हो सकती है। किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, ऐसे में बहसबाजी में ना पड़े। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने वाले हैं तो उसके नीति नियम के बारे में अच्छे तरीके से जान लें, उसी के बाद उसमें धन निवेश करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज का दिन आप लेन देन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। किसी को धन उधार देने से आपको बचना होगा। संतान के लिए किए हुए वादे पूरे करने पर ध्यान दें, नहीं तो आपको उनकी नाराजगी उठानी पड़ सकती है। आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप संतान से किए हुए वादे को पूरा जरूर करें, नहीं तो आपको उनकी नाराजगी उठानी पड़ सकती है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। धन उधार देने से किसी को भी बचना है। आज के दिन आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में भी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा आपको। तो चलिए बाकी की जो राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि माँ कात्यायनी के जन्म के पीछे की कहानी क्या है। माँ कात्यायनी के जन्म के लिए विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन के माँ भगवती की उपासना और कठिन तपस्या की।
जब माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने माँ भगवती से वरदान मांगा कि उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके बाद माँ भगवती ने स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इतना ही नहीं, गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करी थी, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई थी। बिल्कुल, तो देखिए माँ कात्यायनी का जन्म विश्व प्रसिद्ध जो ऋषि हैं कात्यायन, उनके घर पर हुआ था, उनकी पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। आगे हम माँ के स्वरूप के बारे में भी जानेंगे, उनकी पूजा के बारे में भी जानेंगे कि आखिर महत्व क्या है। लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। तुला राशि, आज आपके व्यापार संबंधी कार्य अटक सकते हैं, जो आपकी परेशानी का कारण भी बनेंगे। आपको किसी काम को करने में भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। अपने मन की चल रही बात किसी को शेयर ना करें, नहीं तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। संपत्ति संबंधी कानूनी मामले में आज आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। विद्यार्थी कठोर परिश्रम के बाद ही आज सफलता हासिल कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं। भाग दौड़ की स्थिति भी आज के दिन बनी रहेगी आपकी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक राशि, आज आपके जीवन में खर्च की अधिकता रहेगी, जो आपके लिए सरदर्द बन सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। आज कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में वो निर्णय गलत भी साबित हो सकता है। परिजनों का खूब सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको निवेश करने से बचना है। खासकर गलत योजना में धन बिल्कुल न लगाएं, किसी गलत कार्य में ना पड़े। आज के दिन परिजनों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी के अच्छे अवसर उनके हाथ भी लग सकते हैं। आज के काम को कल पर बिल्कुल ना टालें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा भी कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन नौकरी के बहुत ही अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। रोजगार में कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। अगर आप अब तक अविवाहित हैं तो विवाह के उत्तम प्रस्ताव भी आपके पास आने वाले हैं। लेकिन आज कार्य की अधिकता को देखते हुए कल पर किसी भी काम को बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आज आप किसी ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा भी करने वाले हैं, जिसका आपको बाद में लाभ भी मिलेगा। तो देखिए बाकी की जो बची हुई राशियाँ हैं हम उन पर बात करेंगे। आपको आज के दिन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से, क्योंकि आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी है हमें, तो ऐसे में माँ का स्वरूप कैसा है और माँ किस रूप में भक्तों को अभयदान देती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाएं हाथ का ऊपर वाला भाग अभय मुद्रा में रहता है और उनके नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में माँ का रहता है। माँ के बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल के पुष्प हैं। माँ कात्यायनी की भी श्री की सवारी करती हैं। इनका स्वरूप माता पार्वती के महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए धारण किया था। ये देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। उन्होंने युद्ध देवी के रूप में भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध सकारात्मक उपयोग को दर्शाता है। माँ ने इस स्वरूप में महिषासुर का वध किया था, इसलिए देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इन
कथाओं को हमने शास्त्रों से निकाला है और आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए माँ कात्यायनी का ये स्वरूप रौद्र है और बहुत ही योद्धा के रूप में उन्हें देखा जाता है और माँ ने इस रूप में महिषासुर का वध किया था, इसीलिए महिषासुर मर्दिनी भी हम इन्हें कहते हैं। चलिए आगे की राशियों पर बात करेंगे। बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मकर राशि, आज नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। आप अपने बढ़ते खर्च पर लगाम लगाएं, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहे हैं। आपकी आगे की राह बहुत आसान दिखाई दे रही है। शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो कार्य क्षेत्र में आज उन्नति के योग बन रहे हैं। आप आगे बढ़ने वाले हैं। आज के दिन किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खर्च की अधिकता रहने वाली है। ऐसे में अपने खर्चे पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। व्यापार में रुके हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे। घर का परिवार में चली आ रही बात किसी बाहरी व्यक्ति को ना बताएं, नहीं तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। वाणी में मधुरता को बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। कई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है आज के दिन। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है और इसी के साथ आज के दिन आप अपने मन की बात किसी को शेयर करने से बचें, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज आपको एक से अधिक आय के स्रोत कमाने के मौके मिलने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। जीवन साथी के मन में चल रही बात को समझने की कोशिश करें, तभी आप दोनों के बीच चली आ रही अनबन समाप्त होगी। भाई बहनों का आज आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मीन राशि के जातक हैं और स्टूडेंट हैं तो आज के दिन पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहने वाली है। ज़्यादा चिंतित बिल्कुल ना हो। आपको ये भी बता दें कि आय के अन्य स्रोत आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। जीवन साथी के मन में चल रही बातों को समझने की कोशिश करें, उनसे लड़ाई झगड़े खत्म करने की कोशिश करें। भाई बहनों का आज के दिन आपको पूरा साथ मिलने वाला है। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में बातचीत कर ली है। स्वामी जी ये भी बताइएगा आपकी, क्योंकि आज हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी है, तो इस समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए और माँ की पूजा का विशेष महत्व क्या है? माँ कात्यायनी की पूजा के लिए क्लीं श्री त्रिनेत्री नमः या ओम देवी कात्यायनी नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्टों का नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सभी पाप को हर लेती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ इन चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भगवती माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सारे पाप हर लेती हैं माँ। ऐसे में अब टिप ऑफ द डे की बारी है। ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि माँ कात्यायनी को विशेष भोग क्या लगाएं। माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प और 3 गांठ हल्दी चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होने लगती हैं। माँ को चांदी या मिट्टी के पात्र में शहद अर्पित करना, इससे उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और घर परिवार में आकर्षण की क्षमता भी बढ़ जाती है। माँ को ये भोग अर्पित करें और सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिल्कुल, तो देखिए माता को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि माता को शहद अति प्रिय है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ अपना नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।